स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से भारत में रंगे हाथों पकड़े गए चाइना के एजेंट, खुद को देशभक्त कहने वाले कम्युनिस्ट नेता हुए बेनकाब। जी हां, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वाम दल के नेता, तो वहीं खुद को सो कॉल्ड भारतीय कहने वाले वामपंथियों को बीजेपी ने दिया है करारा जवाब। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या 1962 के गद्दार अब फिर से देश में घात लगाने की तैयारी में है। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी समेत देश के वामपंथी दल नेता बेनकाब होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब सार्वजनिक मंच पर चाइना के एजेंटों का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, और उनकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि हम सब ये जानते कि किस तरीके से कैसे गलवान में चीन से लड़ते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, कैसे कर्नल संतोष बाबू चीन से लड़ते हुए शहीद हुए थे, और कैसे देश के दुश्मनों से हमारी सेना दिन रात लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां देश की सेना अपनी जान को खतरे में डालकर देश के दुश्मनों से जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश के कुछ तथाकथित नेता उसी देश के साथ गुपचुप बैठकें कर रहे हैं। जी हां, दरअसल 27 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर एक ऑनलाइन सेमिनार चाइना की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय वाम दलों के नेताओं ने इसमें शिरकत की है। जी हां, और जो नेता इसमें शामिल हुए हैं उसमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, डीएमके सांसद एस सेंथिल कुमार के अलावा जी देवराजन सचिव फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो शामिल हुए हैं। जिसके बाद आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे जो लगातार बार बार पाकिस्तान और चाइना का राग अलापने का काम करते थे, दरअसल यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से लगातार कोविड महामारी को लेकर पूरे चाइना को लोग गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर लगातार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो वामपंथी नेता है, जो कम्युनिस्ट नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि इनकी ओर से अभी तक एक भी शब्द चाइना से लेकर पाकिस्तान के लिए सुनने को नहीं मिला है। जी हां, हालांकि इनके इतिहास की भी अगर बात की जाए तो इतिहास में भी कई बार यह हिंस प्रूफ हो चुका है कि ये वामपंथी दल के नेता, ये कम्युनिस्ट नेता ही हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के इशारों में देश में गतिविधियों को अंजाम देना है। जी हां, दरअसल बता दें कि भारतीय वामपंथियों का इतिहास हमेशा से चीन के प्रति नरमी दिखाने वाला रहा है, और हाल ही में जिस तरीके से वामपंथी प्रकाशन जो कि समूह द हिंदू के नाम से है, उसने 1 जुलाई 2021 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह पर चीन की ओर से भुगतान किए गए पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया था। आप सोचिए किस तरीके से एक भारतीय संस्थान के प्रकाशन में चाइना के गुणगान किए गए थे, और ये पेज जो कंटेंट था, लगातार आपको बता दें कि समाचार पत्र के 3रे पेज पर लिखा गया था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चीन की ओर से जो पेड कंटेंट प्रकाशित किया गया था वो नियमित रिपोर्ट की तरह ही था, लेकिन सिर्फ बारीकी से देखने पर ही आपको ये पता चल सकता था कि ये चीन की द्वारा पेड कंटेंट दिया गया है, जो कि इन वामपंथी दलों की ओर से भारत में उसका प्रचार करने के लिए लिखा गया था। जी हां, इसके अलावा वहीं पिछले कुछ समय से भारत के साथ जिस तरीके से चीन के संबंध लगातार तल्ख बने हुए हैं, पिछले साल गलवान घाटी में भी जिस तरीके की तस्वीरें आई थी, सैन्य झड़प में हमारे 20 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे, हम सबने देखा था। लेकिन इस झड़प में भी किस तरीके से आपको बताते चले कि ये वामपंथी दल के नेता चीन का ही समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और भारत सरकार पर बार बार ये दबाव बनाया जाता है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट दल के नेता हो, कि किस तरीके से एक अच्छी बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि ये दरअसल इनकी मानसिकता का प्रमाण है, जो लगातार हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उन्हीं के एजेंट बनकर, उन्हीं से लाइसेंस लेकर भारत में देश विरोधी हरकतों को अंजाम देने का काम करते हैं। हालांकि
जिस तरीके से जो इस झड़प में जो चीन के साथ जो झड़प हुई थी, इसमें चीन का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन कैसे चीन पूरी खबर को छुपाता हुआ दिखाई पड़ा था, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने झूठ बोला था, हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ वामपंथी दलों, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट नेताओं की ये साजिश है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने देश की छवि को खराब करने के लिए, अपने देश में जवानों की छवि को खराब करने के लिए, भारत सरकार की छवि को खराब करने के लिए राष्ट्रीय मंच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बानगी साफ तौर पर आज एक बार फिर से सामने देखने को मिली है। हालांकि आपको बताते चले, वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में रहकर और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बलबूते अपनी जमीन तैयार करने वाले ये वामपंथी नेताओं ने भारतीय सैनिकों की वीरगति पर भी चीन के विरोध पर एक शब्द नहीं कहा था। और आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, ये इनकी हकीकत को बयां करती है। और इसके अलावा सीपीआईएम के बांग्ला मुखपत्र की अगर हम बात करें, गढ़ शक्ति ने, जिसमें अपने पहले पन्ने पर भारतीय सेना के बलिदान का माखौल किस तरीके से उड़ाया था, हम सब ने देखा था। कैसे माखौल उड़ाते हुए उन्हें ही इसका दोषी बताया गया था, बल्कि चीनी प्रवक्ता का बखान इसमें छापा गया था। चीनी प्रवक्ता के हवाले से दरअसल दावा किया गया था कि भारतीय सेना ने न सिर्फ सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि गलवान घाटी में भी स्थिति से छेड़छाड़ किए। तमाम जिक्र जो है वो चाइना के समर्थन में किए गए थे। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि तमाम ये वो नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सीपीएम के नेता येचुरी हो, चाहे अन्य तमाम वामपंथी कम्युनिस्ट नेता हो, जिनके मुंह से एक बार भी चाइना को लेकर कभी सवाल खड़े नहीं होते हैं, जो पाकिस्तान को लेकर भी कई बार जिस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम हथकंडे पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए गए थे, उनमें किस तरीके से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सबके सामने आती थी, लेकिन ये वामपंथी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से ये एजेंट जो है वो साफ तौर पर पर्दाफाश हो चुके हैं। इन एजेंटों का भांडाफोड़ सबके सामने हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी चीन पर दुनिया को कोविड-19 महामारी से लेकर किस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन करने और भारत समेत कई अन्य देशों के खिलाफ भी विस्तारवादी नीति को अपनाने का आरोप लगता रहा है, और सीमा पर आक्रामकता के चलते लगातार उसकी आलोचना हर जगह की जा रही है। लेकिन वही सीपीआईएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा समेत कई तमाम नेता आज उन्हीं दुश्मनों के साथ बैठते दिखाई पड़े हैं। उनके 100 साल पूरे होने पर, उनकी पार्टी के 100 साल पूरे होने पर चाइना के एजेंट बनकर चाइना के साथ जश्न मनाने का काम ये भारतीय नेताओं की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2008 में हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चाइना को बड़े मेहमान की तरह बुलाते हुए उनके साथ एमओयू साइन किया था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार चाइना की ओर से कांग्रेस पार्टी को पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, और इसीलिए ये नेता पाकिस्तान और चाइना का जिक्र अपने शब्दों में नहीं करते हैं। कभी भी पाकिस्तान और चाइना की आलोचना इन कम्युनिस्ट नेताओं की ओर से नहीं की जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर सिर्फ आरोप लगाने के लिए तमाम वामपंथी नेता काम करते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि डोकलाम के बाद किस तरीके से डोकलाम में राहुल गांधी ने चीन के साथ एक गुप्त बैठक की थी, हम सब ने देखा था कैसे चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी ने चुपके से मुलाकात की थी। दरअसल ये उसका परिणाम था जो कि 2008 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने समझौता चाइना के साथ किया था। जी हां, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पिछले साल गलवान में हुए संघर्ष के बाद भी कांग्रेस और चीन के सत्ताधारी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में खुफिया समझौते की बात सामने आई थी, और उसी समय सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें येचुरी चीन का समर्थन करते नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ वो इस बात पर जोर देते दिखाई पड़ रहे थे कि एक देश के वामपंथियों को दूसरे देशों के वामपंथी विचारधारा के लोगों से संपर्क बनाए रखना चाहिए, और खासकर चीन और रूस से। जी हां, हालांकि इसको लेकर अब बीजेपी ने भी साफ तौर पर तमाम कम्युनिस्ट पार्टी को करारा जवाब दिया है, जिसमें बीजेपी सांसद जाफर इस्लाम ने साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि देश में रहते हैं लेकिन देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम ये वामपंथी दल करते हैं। हर जगह
होगा। इनकी एक ही कोशिश होती है कि किस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर किया जाए। और इस दौरान आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद ने 1962 का भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से फिर चाहे 1962 की बात की जाए या फिर आज जिस तरीके से गुपचुप तरीके से जो चाइना के साथ मुलाकात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें करते हैं जैसे मानो ये भारत के नहीं बल्कि चाइना के नागरिक हो और भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए चाइना ने इन्हें लाइसेंस दिया हो। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा ने भी साफ तौर पर इस पर करारा जवाब देते हुए कहा है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने को लेकर चीनी दूतावास के कार्यक्रम में भारत के वाम दलों के नेताओं का शामिल होना बेहद ही आपत्तिजनक है। चीन लगातार धमकी देता है और लगातार पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन हमारी सीमाओं को असुरक्षित करता रहता है। राष्ट्रीय हित में इन लोगों को दूर रहना चाहिए। जो अभी कोविड में हुआ और जिस प्रकार की भूमिका चीन की लगातार बनी रहती है, जिस प्रकार के संदेह हैं उनके प्रति ये बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है और आपत्तिजनक है और खेदपूर्ण। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह वाकई इस तरीके से चीन के कार्यक्रम में शामिल होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार एक के बाद एक तमाम आतंकी गतिविधि हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कैसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर तमाम तरह की साजिशें करता है, ये कई बार सामने आ चुका है, जिसका जिक्र कई बार हमने भी आपको दिखाया। लेकिन आज आपको बता दें कि जिस तरीके से रंगे हाथों पाकिस्तान और चीन के एजेंट पकड़े गए हैं, साफ तौर पर यह बताता है कि कैसे हमारे देश में रहकर ही कुछ ऐसे तथाकथित नेता हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड देशभक्त तो कहते हैं, लेकिन लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को ही बर्बाद करने को लेकर, देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिशों को लेकर लगातार षड्यंत्र बनाते रहते हैं, जिसकी बांगी आज एक बार फिर से चाइना के साथ हुई इस खास मुलाकात के बाद सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।